नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 23 मार्च 2026 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के विश्लेषण में देखेंगे क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है, उनका क्या प्रभाव रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान, और राजस्थान में अगले 24 घंटों में कहाँ कहाँ बूंदाबांदी, मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावना रहेगी, उसकी भी जानकारी इस जानकारी में देंगे। सबसे पहले देखते हैं मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई। तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और उत्तर भारत के क्षेत्रों को पार करते हुए आगे निकलता हुआ एक WD। वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है ईरान के क्षेत्रों पर है, क्योंकि 26 तारीख के आसपास से लेकर उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद मार्च के अंतिम दिनों में भी एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिस पर लगातार जानकारी देते रहेंगे। वहीं यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गोवा के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है और एक सर्कुलेशन चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है। प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी अरब सागर पर है। बंगाल की खाड़ी में भी प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखा जा रहा है। और इन सभी मौसमी प्रणाली की वजह से देखें तो भारत के क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर बारिश की गतिविधियां, पूर्वोत्तर राज्यों में भी खंड वर्षा, मेघ गर्जन, पूर्वी मध्य भारत में कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, खंड वर्षा। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कुछ उत्तर गुजरात के छोटे छोटे इलाकों में भी बूंदाबांदी की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। उसके बाद मौसम शुष्क होगा और ये मौसम जो है 3-4 दिनों के लिए शुष्क बना रहेगा अलग अलग जगहों पर। हालांकि बादलों की आवाजाही जरूर बढ़ेगी, लेकिन मौसम अधिकतर शुष्क बना रहेगा। और यहाँ पर आने वाली 26 तारीख से एक और नए पश्चिम विक्षोभ से वर्षा की गतिविधियों की संभावना रहेगी, जिसमें राजस्थान में लगभग 27-28 मार्च से लेकर 31 मार्च के मध्य राजस्थान के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, मध्य इलाकों से लेकर कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा और जोरदार ओलावृष्टि की गतिविधियाँ, तो कई जगहों पर अंधड़ की गतिविधियाँ उत्पन्न होने की संभावना रहेगी, जिस पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या मौसमी स्थितियां रही, उस पर नजर डालें तो अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान फिर से बढ़कर 37.13 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 22.54 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 55%, न्यूनतम आर्द्रता 39% के ऊपर रही। वायु दबाव 1011 मिलीबार है। हवाएं पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा से 12.96 यानी लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवाओं की स्थिति दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों की स्थिति पर नजर डालें तो राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके, कुछ कोटा, उदयपुर संभाग में छुटपुट बूंदाबांदी, बौछार, हल्की खंड वर्षा की संभावना। इधर अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाके, जोधपुर संभाग के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाके, जहां पाली, जालोर, सिरोही, कुछ सांचौर और बाड़मेर, बालोतरा के दक्षिणी भाग, जहां कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार अरावली रेंज सहित देखने को मिल सकती हैं। और ये जालोर, सांचौर से होते हुए सिरोही, उत्तर गुजरात के क्षेत्र हैं, डीसा, धानेरा, थरार से लेकर बनासकांठा के उत्तरी भाग और इसे सटे हुए अंबाजी के क्षेत्रों तक। इधर राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक से लेकर उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में घने बादल बनने और साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी। जबकि जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में कहीं कहीं हल्की, मध्यम और कुछ इलाकों में तेज खंड वर्षा जैसी संभावना रहेगी, जो कि कम क्षेत्रों में है। हालांकि बादल घने रूप में छाए रहेंगे और सघनता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनी रहेगी उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में। लेकिन वर्षा की गतिविधियाँ जयपुर और कुछ झुंझुनू, सीकर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों के आसपास से लेकर बौछार वाली स्थिति जयपुर ग्रामीण, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और साथ ही देखिए गंगापुर सिटी से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के क्षेत्र हैं, अलवर के क्षेत्र हैं, जहां हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना 15 से लेकर 20% इलाकों तक संभव है। बाकी ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। हालांकि 20% तक इलाकों में देखें तो 5% इलाकों में उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना रहेगी। जबकि जोधपुर संभाग के इलाकों में भी देख सकते हैं घने बादलों की आवाजाही की एक पट्टी बनी हुई है और कहीं कहीं बौछार, बूंदाबांदी की संभावनाओं के बीच एक दो स्थानों पर छुटपुट 2-2, 4-4 गाँवों के दायरे में कहीं कहीं तेज़ बौछारें देखने को मिल सकती हैं, जो कि सीमित दायरों की हैं और कहीं कहीं मेघ गर्जन संभव है। कुछ उदयपुर शहर के आसपास से लेकर उत्तरी जो गुजरात का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं इस प्रकार की हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी। यानी जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये पट्टी जो है धीरे धीरे दक्षिण के झुकाव के साथ आएगी और धीरे धीरे दक्षिण झुकाव लेगी और ये
जो पश्चिमी विक्षोभ का आखिरी असर है ये आगे निकलेगा। बाकी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा और आगामी 3-4 दिनों तक राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। उसके बाद 26 तारीख से एक नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुरू होगा। लगभग 27-28 से राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण, फड़ौदी, बीकानेर के इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, नागौर के इलाके हैं, पाली है, जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर कई इलाकों में मध्यम तेज खंड वर्षा, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां, कहीं तेज धूल भरी अंधड़, कहीं कहीं यहाँ पर जो है मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति जो कि 40 से लेकर 45-55 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा दे सकता है। इस प्रकार की वर्षा की भी संभावना बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, पोखरण, फड़ौदी से लेकर बीकानेर से लेकर नागौर और इससे सटे हुए चूरू के इलाकों से लेकर कहीं कहीं होने की संभावना मध्य राजस्थान, अजमेर संभाग, पाली के आसपास के क्षेत्रों की ओर रहेगी। जबकि उदयपुर, कोटा संभाग के भी कई इलाकों में उस दौरान हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां होने से किसानों के लिए जो है चिंता बनी रहेगी। फसल कटाई के समय नुकसान की आशंका बनी रहेगी। किसानों के लिए सलाह रहेगी कि जितना हो सके आप जो है आगामी 4-5 दिनों के दौरान फसल कटाई का कार्य करते रहे। आज 23 तारीख है और 23 दोपहर के बाद से लेकर, वैसे आज देखें तो मौसम जोधपुर संभाग का अधिकतर शुष्क है, लेकिन फिर भी 23, 24, 25 और 26 तारीख तक 4 दिनों के दौरान विशेषकर कटाई का कार्य अच्छे से करते रहे, फसलों को ढकते रहे और थ्रेसिंग का कार्य करते रहे। जहां फसलें पकाव अवधि में है और कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वहां इस प्रकार से आप जो है ट्रांसफार्मर के आसपास सफाई करते हुए फसलों की कटाई करके वहां से हटा दे, ताकि अगर कहीं धूल भरी हवाओं के साथ या तारों के टकराव के साथ अगर फ्यूज जलता भी है या फिर तारों के टकराव से चिंगारी गिरती भी है तो वहाँ पर जो है आग फैलने की घटनाएं नहीं होगी। लेकिन अगर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके नज़दीक तक है तो ये काफ़ी सारी घटनाएं जो हैं पिछले दिनों भी देखने को मिली और आगामी दिनों में भी इस प्रकार की लापरवाही से देखने को मिलेगी। और जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उन किसान भाई या जो आम लोग हैं, मजदूर वगैरह, उनके लिए भी सलाह रहेगी कि फसल कटाई के दौरान जो है आप इस प्रकार का कार्य नहीं करें। कर्तव्य है तो जो है उसको बड़ी सावधानी पूर्वक आप अपने कार्य कर सकते हैं। बाकी वैसे देखा जाए तो जो है फसल कटाई के दौरान बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, विशेषकर जो पीने वाले हैं उनको भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये इस स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही है, लेकिन वास्तव में जो फसल कटाई हो रही है उसके लिए तो हाथों हाथ ही बहुत ज़्यादा हानिकारक, भारी नुकसानदायक स्थिति है। और ये कई वीडियो देखने को मिल रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से और आगे भी अगर सतर्कता नहीं रही, लापरवाही रही तो इस प्रकार के वीडियो बार बार आते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो अगले 24 घंटों में वर्षा की गतिविधियां बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग शुष्क और जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग से लेकर अजमेर होते हुए जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी भागों में बौछार, बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी। सांचौर, सिरोही से होते हुए बागोड़ा और जो साइला जीवाणा बेल्ट है वहाँ से होते हुए जो रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, भिनमाल और यहाँ पर जसवंतपुरा से लेकर देखें तो सिरोही, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड के क्षेत्र हैं। दक्षिण मध्य पाली का इलाका है, मारोड जंक्शन से लेकर रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, देसुरी। साथ ही यहाँ से देखें तो बाली के इलाके हैं, कुछ पिंडवाड़ा, आबू रोड के क्षेत्र हैं और जालोर, आहोर, तगतगढ़ के मिले जुले क्षेत्र हैं। वहाँ से लेकर बागरा होते हुए कई इलाकों में बौछार बूंदाबांदी की संभावना दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर से लेकर रहेगी। लेकिन ये केवल बौछार बूंदाबांदी है, कोई खास गतिविधि नहीं होने से ज़्यादा जो है किसान भाई के लिए चिंता की बात नहीं रहेगी। हालांकि एक दो स्थानों पर कहीं कहीं कुछ गाँवों के दायरे में, 2-4 गाँवों के दायरे में तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि कल भी कई इलाकों में बाड़मेर, बालोतरा और जालोर के उत्तरी भागों से लेकर कुछ पाली के इलाकों में भी देखी गई। जबकि जैसलमेर और पोखरण, फड़ौदी, जोधपुर के इलाकों से लेकर बाड़मेर, बालोतरा के कुछ इलाकों में तेज या जोरदार खंड वर्षा भी देखने को मिली, जैसा कि कल भी अनुमान जताया गया था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।